बच्चों, अब आप समझ चुके हैं कि संक्रमणीय रोग के फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वायु, जल, भोजन, मिट्टी आदि। तो यदि हम माध्यम को रोगाणु से मुक्त कर दें तो हमें कोई बीमारी लगने की संभावना नहीं हो सकती। आइए कुछ सामान्य जानकारियों को समझें और उनका पालन करके हम रोगों से मुक्त रहने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियां आप जानते हैं मादा मच्छरों के काटने से फैलती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आसपास मच्छर रोधी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। गड्ढों, खेतों में नीम की खली का प्रयोग करना चाहिए। शरीर को अधिक से अधिक ढक कर रखें। घर के आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें। हमारे घर के दरवाज़ों और खिड़कियों में जाली लगी हो। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमें करना चाहिए। इस तरह से सावधानियां बरतने से हम मच्छरों से होने वाली कई बीमारियों से बच सकते हैं। जिस तरह मच्छर रोगवाहक होते हैं, उसी तरह मक्खी भी एक जगह से दूसरी जगह रोगाणुओं को पहुंचाती हैं, जिसके वजह से उन्हें हम रोगवाहक कहते हैं। हमें अपने आसपास मक्खियों को भी नहीं पनपने देना चाहिए। तो कूड़े करकट, गंदगी का ढेर अपने घरों के आसपास हमें नहीं इकट्ठा करना चाहिए, जहाँ पे मक्खियाँ पनप सकती हैं। और यदि हमारे आसपास ज़्यादा मक्खियाँ हैं तो हमें अपने घर में सावधानी बरतना चाहिए। अपने भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। खुले में रखे हुए भोजन को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां अशुद्ध जल या फिर दूषित जल से भी फैलती हैं। तो ऐसे में हमें जल का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिस जल को हम प्रयोग कर रहे हैं वो शुद्ध और साफ़ हो। यदि हमारे आसपास हमें शुद्ध जल मिलने में दिक्कत हो तो जो भी जल हमें मिल रहा है उसे छान कर, उबाल कर, ठंडा करके हमें पीना चाहिए। और जल जिस भी बर्तन में हम रखेंगे वो हमेशा ढक्कनदार हो और बंद रहे, जिससे कि मक्खी आदि उसमें उसको दूषित ना कर पाएँ। अगर हम मटके वगैरह में पानी रखते हैं तो उसको निकालने के लिए, या फिर बाल्टी में पानी रखते हैं तो उसे निकालने के लिए लंबे हैंडल वाले दोबक का हमें हमेशा प्रयोग करना चाहिए। कुछ सावधानियां इस तरह की हम बरतेंगे तो हमें बहुत आसान रहेगा और हमें बहुत सारे रोगों से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रोगों से बचाव हेतु न सिर्फ हमें आसपास साफ़ सफाई रखना है, बल्कि व्यक्तिगत स्वच्छता का भी बहुत ध्यान रखना है। जैसे हमें रोज़ नहाना चाहिए, शरीर की साफ़ सफाई रखनी चाहिए, नाखूनों को छोटे रखने चाहिए और उसके अंदर गंदगी को जमने नहीं देना चाहिए। जब भी खाना खाएं या शौच के बाद या फिर खाना खाने के बाद और पहले हमें हाथ हमेशा साबुन से धोना चाहिए। खांसी आने पर मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। छींक आने पर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि आसपास के व्यक्तियों को हम संक्रमणित ना करें, इसलिए हमें छींकते वक्त भी रुमाल रखना चाहिए। और आजकल आप जानते हैं बच्चों, मास्क लगाने को कहा जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस ना फैले। तो जब भी आप बाहर निकले मास्क लगा कर निकलें और अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को बचा कर रखें। और सबसे बड़ी बात, हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए। इस आदत को बदलना चाहिए क्योंकि हैजा, पीलिया जैसी बीमारियां खुले में शौच करने से ही ज़्यादा फैलती हैं, क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ है धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं पानी में जाकर मिल जाता है और फिर उस पानी को अगर स्वस्थ व्यक्ति ग्रहण करते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हमें खुले में शौच करने की आदत को बदलनी चाहिए और हमेशा अपने घरों में जो टॉयलेट बना है उसी में जाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी और अगर आप इसका अच्छे से पालन करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं।